इनकी काल ने इस तरीके से मति हर ली है, इस तरीके से इनको मति भ्रष्ट कर दिया है कि इनको यही नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। एक अच्छा खासा मोटा तगड़ा आदमी निर्वस्त्र घूम रहा है, उसके पीछे सारी औरतें घूम रही हैं, आदमी भी घूम रहे हैं। किसी की अकल नहीं, किसी की बुद्धि नहीं आती कि ये क्या है। ऐसी पूजा से क्या परमेश्वर मिलेगा? ऐसे आचरणों से अगर आप लोगों को लगता है, जैन धर्म वाले जितने भी हैं, कि अगर इस आचरण से, निर्वस्त्र घूमने से परमेश्वर प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो भाई हम तो कहेंगे कि सब लोग ये काम करो, सब लोगों को निर्वस्त्र घूमना चाहिए, क्योंकि सबको ही परमेश्वर प्राप्त करना है। तो भाइयों, इस वीडियो को देखकर जैन भाइयों की अगर थोड़ी सी भी भांग उतरी हो काल के नशे की, तो उनसे प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना और अपने परिवार का कल्याण करवा लें। देव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेव आनंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहिब, सत साहिब सभी जगत और भगत के भाई बहनों को। तो भाइयों, आज 11 फरवरी सन 2025 है। आज जैनेन्द्र रथ यात्रा निकाली जाएगी जैन समाज के द्वारा। इसमें जैन समाज अपने पवित्र तीर्थंकरों की मूर्ति को शोभा लेके उनको सजाकर रथों पर बिठाकर सारे आम बाजार में धूम धड़क्के के साथ निकालेंगे और अपनी शोभा यात्रा को सफल बनाएंगे। तो भाइयों, शब्द आया है जैनेन्द्र रथ यात्रा। तो पहले हम जैनेन्द्र शब्द को ले लेते हैं। जैनेन्द्र शब्द को संधि विच्छेद करेंगे तो जिन प्लस ऐन्द्र आएगा। तो जिन का अर्थ होता है जिसने, और ऐन्द्र का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। और इसका दूसरा अर्थ होता है जिन प्लस ऐन्द्र। तो जिन का अर्थ होता है कि आंतरिक, ऐन्द्र मतलब स्वामी, जिसने अपने आंतरिक का स्वामी हो, जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, उसको जैनेन्द्र कहा जाता है या जैनेन्द्र माना जाता है। अब ये तो हुए जैनेन्द्र। अब इनके जो मार्ग पर चलते हैं, इनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर जो चलते हैं, उनको जैन कहते हैं। अर्थात जो जैनेन्द्र के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जैनेन्द्र के मार्ग को बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो जैन कहलाते हैं। उनको जैन मानना चाहिए, उन्हीं को जैन कहा गया है। तो अभी आपने देखा कि जैनेन्द्र क्या हैं और जैन कौन है। तो भाइयों, आपने जाना जैनेन्द्र जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं, और जैन जो जैनेन्द्र के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, वो जैन होते हैं। तो ये हुए जैनेन्द्र और ये हुए जैन। ये हो गया जैन धर्म। जैन धर्म में 2 प्रकार के प्रचारक या संत कहो, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्वेतांबर और दूसरे होते हैं दिगंबर। श्वेतांबर उनको कहा जाता है जो मुंह में इस तरीके से पट्टी लगाए होते हैं और सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण करते हैं। और दूसरे होते हैं दिगंबर। दिगंबर वो होते हैं जो कतई निवस्त्र होते हैं, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता। तो इस प्रकार से इनमें 2 प्रचारक होते हैं या 2 संत होते हैं। जैन धर्म का नव वर्ष दीपावली के दूसरे दिन से शुरू होता है और इनकी जैनेन्द्र रथ यात्रा में मीना समाज के लोग ज़्यादा भाग लेते हैं। तो भाइयों, यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि जैन धर्म पवित्र सनातन धर्म से ही निकला है, क्योंकि इनके पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव के पिता राजा नाभिराज थे, जो ठाकुर बिरादरी से थे और जो क्षत्रिय थे। तो ये जैन धर्म वाले
ठाकुर समाज की एक टुकड़ी है। ऋषभदेव एक पवित्र आत्मा थे और भगत, साधु, संत, फकीर की कोई जाति, धर्म या मजहब नहीं होता। ये मानव धर्म को मानते हैं और जीवों पर दया करने वाले होते हैं, क्योंकि परमेश्वर कबीर भी कहते हैं कि जाति नहीं जगदीश की तो भगत की कहाँ से होए। अर्थात परमेश्वर की जाति नहीं है तो भगतों की जाति कहाँ से हो सकती है। ये जितने भी जाति, धर्म, मजहब, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सारे के सारे काल ब्रह्म के बनाए हुए जाल हैं। भाइयों, ऋषभदेव ये पवित्र आत्मा थे, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था। और परमेश्वर के गुणों में लिखा है वेदों के अंदर कि वो पूर्ण परमेश्वर अपने ऋतुधाम सतलोक से आकर उन पवित्र आत्माओं और पुण्य आत्माओं से आकर मिलता है। ऐसा ही हुआ, स्वयं परमेश्वर कबीर सतलोक से चलकर ऋषभदेव से आकर मिले और अपना भक्ति मार्ग उनको समझाया। जैसा कि प्रमाण के लिए गरीबदास जी महाराज की वाणियों में प्रमाण मिलता है। गरीबदास जी स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, ऋषभदेव के आइया कवि नाम है करतार। भाइयों, ये कवि कोई और नहीं, ये वही कबीर देव हैं जिनकी महिमा का गुणगान चारों वेद करते हैं। ये वही कबीर देव हैं जो ऋषभदेव से आकर मिले थे। और आदरणीय गरीबदास जी महाराज उसी कबीर देव को कबीर साहिब कहते हैं, जो काशी के अंदर जुलाहा बनकर रहा। आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माह कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास जी महाराज बताते हैं, समझाते हैं कि जो बलक बुखारे वाले राजा को तारने वाले हैं वो स्वयं परमेश्वर कबीर हैं, और जो नानक जी को तारा जिन्होंने वो भी कबीर ही हैं, और जिन्होंने दादू दयाल जी को पार किया, जिनका उद्धार किया, वो भी कबीर ही हैं। और वो कबीर जो काशी के अंदर जुलाहा जाति में धानक का रोल करके गए, वही परमेश्वर कबीर ऋषभदेव से आकर मिले और ऋषभदेव को अपने सतलोक की जानकारी दी, सद्भक्ति मार्ग समझाया, मंत्रों को बताया। लेकिन ऋषभदेव पहले ही काल के अधीन हो चुके थे, काल की भक्ति को करते थे और उनको तपस्या आदि करने में वो पहले ही लग चुके थे। तो उन्होंने परमेश्वर कबीर की बात मानने से इनकार कर दिया। तो परमेश्वर कबीर कहते हैं, वचन माने तो हंस मारा, बिन वचन डूबुआ संसारा। तो जब ऋषभदेव ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, वो काल के जाल में पड़ गए, तो फिर ऋषभदेव के 84 लाख योनियों के चक्कर ऋषभदेव का चलता रहा। अर्थात ऋषभदेव ने परमेश्वर कबीर का वचन नहीं माना, जिसके कारण ऋषभदेव का जीव 84 लाख योनियों में चला गया, जिसका प्रमाण इसी वीडियो में आगे चल के संत रामपाल जी महाराज स्वयं देंगे। इस पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, आंधरम जो मन बसे कोई करो नर नार, गरीबदास जिंदा कहें जाओगे यम के द्वार। ये परमेश्वर के वचन हैं कि अगर परमेश्वर कबीर का मार्ग छोड़कर आप किसी भी दूसरे मजहब या किसी भी दूसरे पंथ में या किसी भी दूसरे प्रकार की भक्ति मनमाना आचरण करोगे, तो ये निश्चित ही है कि आप यम के द्वार जाओगे और आपको मार पड़ेगी, आप 84 लाख योनियों में रहोगे। ये स्वयं परमेश्वर कबीर का वचन है और सत्य है, अटल है, इसको कोई काट नहीं सकता। क्योंकि जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर कोई वचन कहते हैं तो फरिश्ते भी थरथराकर कांप उठते हैं। तो भाइयों, ऋषभदेव परमेश्वर कबीर की बात ना मानकर, उनके वचन ना मानकर 84 लाख योनियों में चले गए और यम के द्वार गए, नरक गए। तो बाकी के 23 तीर्थंकर भी, उनका भी यही हाल है, वो भी नरक गए। और जितने भी ये जिन्नात वगैरह हैं,
ये सारे के सारे नरक गए। और जो भी आज ऋषभ देव की उसी भक्ति पर चल रहे हैं, जितने भी जैन धर्म के लोग हैं वही भक्ति कर रहे हैं, तो ये निश्चित ही है कि वो सारे के सारे नरक जाएंगे, यम के द्वार जाएंगे और 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। तो देखिए एक प्रमाण चाहता है सत भक्ति ना करने से भक्ति करते हुए भी दुखी रहे प्राणी। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर और समति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। ये पूरा पेज देखो इसका। अब ये प्रकाशक हैं जैन संस्कृति कोश, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये दोनों मिलकर हैं। अब ये स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं पूज्य श्री मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित। ये यहाँ तक। अब इसके ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे, ऋषभ देव के पौत्र मारीची, भरत के पुत्र, जो पुराण में वैदिक धर्म के प्रवर्तक माना गया है। ये जो मारीची है, इससे वैदिक धर्म चला था। अब ध्यान से देखना पुण्यात्माओं, आप बहुत इंटेलिजेंट बालक हो, अब कंप्यूटर तक बना लिया आपने, तो ये तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। ऋषभ देव के पौत्र यानी पोते मारीची, जो भरत के पुत्र थे और जिसको मारीची को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर जैन यानी वर्धमान बना, महावीर जैन हुआ। यही आत्मा मारीची वाली जो ऋषभ देव के पौत्र थे, पोते। अब आगे देखो जैन धर्म का, ये देखो 176 पृष्ठ पे, जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। दो पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। 2 संतान हुई और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभ देव का 100 पुत्र, 2 बेटियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया। और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, गुरु बना के। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की। मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। केवल्य 4 मुक्तियां होती हैं, उसमें से केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीची को दिया। यानी अपने पौत्र मारीची को दिया। और यही मारीची आगे चलकर महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने।
प्रथम धर्म देशना ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को। और यही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थ कर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। पुण्यात्मा, आपका सौभाग्य है कि सदग्रंथों का रहस्य आपके रूबरू हो रहा है। अभी तक न तो जैन धर्म के व्यक्ति अपनी पुस्तकों में क्या रहस्य लिखा उसको समझ पा रहे, न ही हिंदू धर्म के पुण्यात्मा अपने सदग्रंथों से परिचित, क्योंकि ये नकली गुरुओं को ज्ञान नहीं था। ये आज तक ये नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। इनके इतिहास में लिखा, इनकी सतीथि अजर अमर बताते हैं ये नासवान है। तो ऐसे हमें भ्रमित कर रखा है, इन्होंने हमारे ऊपर कैर ढा रखा है। नकली गुरुओं ने हमारे जीवनों को नष्ट कर दिया। परमात्मा आते हैं, उनके साथ ही बदव्यवहार करके उसके ज्ञान को दबा देते थे। लेकिन परमात्मा ने यह समय फिक्स कर दिया था कि कलयुग में सबको शिक्षित करूंगा, उसके बाद अपने बच्चों को अपनी पहचान बताऊंगा, ये आसानी से समझ जाएंगे। तो आज बालक से लेकर बूढ़े तक इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ रहा है। अब दिखाते हैं कि महावीर जैन की फिर क्या दुर्गति हुई। अब ये तो क्लियर हो गया कि मारीची ने उपदेश लिया ऋषभदेव से, जो प्रथम तीर्थंकर था, और वही आत्मा बीच में कितना कष्ट उठाया। आगे वो के बनी महावीर जैन वाला जीव। अब देखिए इन्हीं की पुस्तक में, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री, ये इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है दिनेंद्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ, यहाँ से मिस प्रिंट सा है। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं, 293। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर, वर्धमान। अब आगे चले 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक भील था। उससे पहले क्या था वहां तक इनको लेखा नहीं, यहां तक से शुरू किया नहीं। तो पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरी कीड़ी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय से, पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, अब उस पहले तब यहाँ से शुरू किया है ना, एक भील था यो, फिर भील के बाद यो एक स्वर्ग में गया। उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची वही है ऋषभदेव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना, पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब देखो, ऋषभदेव से उपदेश लेकर, उस महान आत्मा से उपदेश लेकर ये स्वर्ग में चला गया, क्योंकि ओम नाम का जाप पहले दिया जाता था, और ओम से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक को होते स्वर्ग लोक, महास्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग को हो। ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर सूतक नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र में फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। 295 पर मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक यही पुत्र, भारद्वाज भी यही ऋषि हुआ पुत्र। और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, उस महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ।
निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हाय हाय, अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आक वृक्ष के जीवन भव, और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, 60,000 बार वैश्या के भव वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भव। ओ तेरा गजब यह 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण है, माँ के पेट में मर गया, और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। होय होय, केवल 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना, कुत्ता बना, 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बना हुआ बतेरा, ये सारा पानी फिर जाए देवता ने। एक का जीवन बतेरा कुत्ते का, सिर में कीड़े पड़ जा, खाज लाग जा, टांग टूट जा, सर्दी में पता नहीं कहाँ पड़ा रहे, और 60 करोड़ बार गधे का जीवन। पुण्यात्माओं, ये काम टीचर का होता है जो सदग्रंथों को स्वयं समझे, अपना अभ्यास करे, अनुभव करे, भक्ति करे, परमात्मा की अंदर से प्रेरणा होती है, फिर तत्व ज्ञान अंदर से परमात्मा देता है। अब इसका निष्कर्ष देखो कि ऋषभ देव जी ने गुरु दीक्षा। अब आपने देखा प्रमाण कि परमेश्वर की बात ना मानकर ऋषभ देव ने मनमाना आचरण किया, और मनमाने आचरण के कारण ऋषभ देव का जो जीव था वो कितने सारे योनियों में भटकता रहा। और अब आज क्या करेंगे? आज 11 तारीख जैनेन्द्र रथ यात्रा निकालेंगे जैन धर्म वाले। इसमें क्या करेंगे? इसमें इनका एक दिगंबर होगा, वो आगे चलेगा, उसके साथ बहुत सारे होंगे, कतई निवस्त्र होंगे, और उसके पीछे बहुत सारी महिलाएं होंगी जो खूब तैयार होके सज धज के ठुमक ठुमक चलेंगी, और आगे खूब ढोल ताशे, खूब बैंड बजेंगे। अब बताओ, बेशर्मी की हद होती है। एक घर से एक बच्चा भी निकलता है, छोटा सा बच्चा 5 साल का, वो भी बाहर निकलता है तो कहता माँ पहले हमें चड्डी पहना दो तब हम बाहर जाएंगे। और इनको शर्म नहीं आती। ये बेशर्मों के तरीके सारे आम बाजारों के बीच में, महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में ऐसे घूमते हैं। ये कोई भक्ति है? ये कोई भक्ति के लक्षण हैं? इससे परमेश्वर मिलेगा? कहीं पर भी लिखा दिखा दो, वेदों में या शास्त्रों में या श्रीमद् भागवत गीता में, कि ऐसा लिखा है। और ये एक और क्या करेंगे? रथ चलाएंगे, हाथी चलाएंगे, उसमें क्या रखेंगे? मूर्तियां रखेंगे। अरे श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि भूत पूजोगे, मरे हुए लोगों की मूर्ति लेकर रथ यात्रा निकालेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि भूत पूजोगे तो भूत को प्राप्त होगे। और वेदों में भी कहा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। और ये प्रतिमा लेकर ये निकालेंगे रथ यात्रा। तो ये कौन से नरक में जाएंगे? ना तो ये श्रीमद् भागवत गीता की बात मान रहे हैं, ना तो ये वेदों की बात मान रहे हैं। ये मनमाने तरीके के आचरण कर रहे हैं, और बेशरमों के तरीके सारे आम घूम रहे हैं, और इनके पीछे सारी औरतें घूमेंगी। तो भाई, जो भी सनातन धर्म से टूटकर इनमें गए हुए हैं और इनसे भ्रमित हो चुके हैं, उन सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपना मोक्ष करवा लें, परमेश्वर कबीर के मार्ग में आ जाएं। सच्चे सनातनी सिर्फ वही हैं, सच्चे सनातन में आ जाएं और वेद द्वारा भक्ति कर लें, मोक्ष हो जाएगा। वरना इसी तरीके 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। इनकी काल ने इस तरीके से मति हर ली है, इस तरीके से इनको मति भ्रष्ट कर दिया है कि इनको यही नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। एक अच्छा खासा मोटा तगड़ा आदमी निर्वस्त्र घूम रहा है, उसके पीछे सारी औरतें घूम रही हैं, आदमी भी घूम रहे हैं। किसी की अकल नहीं, किसी की बुद्धि नहीं आती कि ये क्या है। ऐसी पूजा से क्या परमेश्वर मिलेगा? ऐसे आचरणों से अगर आप लोगों को लगता है, जैन धर्म वाले जितने भी हैं, कि अगर इस आचरण से
निर्वस्त्र घूमने से परमेश्वर प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भाई हम तो कहेंगे कि सब लोग ये काम करो, सब लोगों को निर्वस्त्र घूमना चाहिए, क्योंकि सबको ही परमेश्वर प्राप्त करना है। एक जानवर होता है, कुत्ता, गधा, सुअर, कुछ भी ले लो, ये कपड़े नहीं पहनते, तो इनको लोग इसीलिए जानवर कहते हैं कि उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें अकल नहीं है, इसलिए वो निर्वस्त्र घूम रहा है, इसलिए उनको जानवर कह देते हैं। कोई अकल नहीं इनमें। भाई ये तो इंसान है, इनके अंदर भगवान ने बुद्धि दी, सब कुछ दिया, अब ये निर्वस्त्र घूम रहा है तो इनको क्या कहें। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, हर घट आन अड़ी, किस किस नो समझाऊं, ये कुएं भांग पड़ी। परमेश्वर कहते हैं कि ये काल ने, ये संसार तो ये कुआं समझो, इसमें भांग डाल ली इस काल ने, कि सभी के भांग चढ़ी है, सभी को भांग का नशा चढ़ा है, कि जो जो कर देता है, जैसे आचरण कर लेते हैं, सब उसी की मान बढ़ाई कर देते हैं। हाँ बाबा जी आपने सही किया, आपने सब कुछ त्याग दिया, आपने बहुत अच्छा किया, उसी को मान बढ़ाई के खजूर के पेड़ पर चढ़ा दिया, बस वो भी अपने आप में सोचता है कि हम ही त्यागी बन गए, हम बैरागी बन गए। तो परमेश्वर कहते हैं कि ये माया अटपटी है, इस काल ने सब में भांग फैला रखी है, सब भांग के नशे में है काल की, कोई परमेश्वर को नहीं पहचानता। तो भाइयों इस वीडियो को देखकर जैन भाइयों की अगर थोड़ी सी भी भांग उतरी हो काल के नशे की, तो उनसे प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना और अपने परिवार का कल्याण करवा लें, क्योंकि बहुत सारे जैन भाई परमेश्वर का सत्संग सुन के, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के कबीर जी के मार्ग पर चल रहे हैं और अपना जीवन अपना सफल बनवा रहे हैं, अपने परिवार का कल्याण करवा रहे हैं। तो अगर आपकी भी भांग थोड़ी सी भी उतरी हो तो परमेश्वर के सत्संग सुने। संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब पर सर्च करके संत रामपाल जी महाराज सत्संग के नाम से सर्च करके उनके सत्संग सुने और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवा लें, निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।